जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 9 के लिए जो इस बार स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था एडमिशन के लिए, उनका रिजल्ट भी आ गया है। वैसे उनका पेपर जो हुआ था वो 31 अगस्त को हुआ था। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और जैसे ही आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि JMICOE.in है, आप इस पे जैसे ही जाएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा और ये डायरेक्ट आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। आप जब जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो दिख रहा है। अब इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे और जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिस का जो भी है, नोटिस वगैरह जो भी आता है वो शो करता है। एक तो ये जो रेड कलर से जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर से ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। एक तो आपको सारा नोटिस यहाँ पे मिलेगा, वरना दूसरा ये है कि आपको ये नोटिस वाला सेक्शन में न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं क्लास 9 का जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे इससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। एक तो ये कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसके लिए आपको बेसिकली यही है कि आप एंड तक देखिए, इसलिए कि इसमें जो है जामिया के अंडर में 3-4 स्कूल चलता है। एक तो जामिया सीनियर सेकेंडरी हो गया, उसके बाद फिर आपको सैयद आबिद हो गया, फिर गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए भी अप्रोक्स अलग है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आपका किस लिस्ट में आपका नाम आया है। वैसे उससे पहले मैं आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात करें तो लगभग सभी में कॉमन है। तो उसके लिए आपको करना यही है कि आप वेबसाइट पे जैसे ही जब ये पीडीएफ जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। करना ये जैसे ही अब जब ये हम पहला लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो जामिया गर्ल्स के लिए है, मतलब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करी थी, उसमें भी जो सेल्फ फाइनेंस का जो कट ऑफ गया है, सेल्फ फाइनेंस के लिए वो 68 जनरल का गया है और मुस्लिम का 66 गया है, मुस्लिम ओबीसी का जो है वो 63 गया है, मुस्लिम वेमेन का 65 एंड जेएनके के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 60 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। अब ये तो उनका लिस्ट आया है, मतलब इतने मार्क्स एटलीस्ट जिनका आया होगा उनका सिलेक्शन होगा। इसके बाद इनका ये यहाँ पे नाम मेंशन है सभी का, मतलब रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से आप अपना चेक कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए यहाँ पे ये जो डिजिट है वो लगभग सबका सेम है, बट डिफरेंसेस इसमें है। तो आपको बेसिकली ना रोल नंबर से चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई किस तरीके का है, तो आप रोल नंबर से अपना देख सकते हैं। जैसे जनरल का जो कट ऑफ गया है, अब जनरल देखिए यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होगा, जैसे इससे समझ पाएंगे कि आपका किस में लिस्ट आया है। अगर आपका जो फॉर्म है जो भरा है उसमें अगर जनरल है तो जनरल वाला कैटेगरी में आपको चेक करना होगा। जैसे जनरल वाला कैटेगरी में जो है वो आपको एटलीस्ट अभी भी जनरल का ही है, इसमें 46 स्टूडेंट्स का नाम आया है। अगेन फिर जो है फिर से मतलब टोटल जो लिस्ट आया है जामिया सीनियर सेकेंडरी में, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में सेल्फ फाइनेंस में जो टोटल जो लिस्ट है वो है 46 के आसपास में है। तो एक तो ये हो गया, आप मतलब सिस्टमेटिक में आपको देखेंगे। दूसरा ये है कि जो मुस्लिम कोटा, मतलब जब आप जामिया का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी खुजता है, तो जो स्टूडेंट जो मुस्लिम कैटेगरी का है उनका इस मुस्लिम कैटेगरी वाली लिस्ट में ही आएगा। अगर जिनका कैटेगरी मुस्लिम है तो मुस्लिम में ही उनका रिजल्ट आएगा। तो मुस्लिम में भी ये सारा लिस्ट का नाम, मतलब ये इन बच्चों का नाम हुआ। ये अगेन अभी रिपीट, क्योंकि ये जो है वो टोटल 28 पेज का है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। अब आगे जो है मुस्लिम ओबीसी का है। मुस्लिम ओबीसी में अगर हम बात करें तो उसमें भी जो मैंने कट ऑफ ऑलरेडी बताया ही। अब वो क्या करेंगे, अपना मुस्लिम ओबीसी कट ऑफ लिस्ट में अपना जाकर देखेंगे कि हाँ भाई मेरा इसमें नाम आया है या नहीं आया है। फिर अगेन आगे हम अगर बात करें तो जो जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में अगेन जो मुस्लिम वुमेन के लिए अप्लाई करी थी उनका भी है। उसके बाद फिर आगे जो अब अगेन जो दूसरा लिस्ट है, मतलब सेम इसी का ही फर्स्ट लिस्ट का ही आगे हम अगला जो लिस्ट है इसका नाम मैं आपको बता दूँ। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी के लिए स्कूल के लिए, अभी ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। एक जो मैंने बताया सेल्फ फाइनेंस बताया और दूसरा जो यहाँ पे अभी बताने वाला है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी। इन दोनों में बस फ़र्क यही है मुझे जहाँ तक समझ में आता है, पेमेंट का है। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है और जो जामिया सीनियर सेकेंडरी है इसमें कम करना पड़ जाता है। अब इसमें अगर हम कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो हाई गया है, मतलब एज़ पर जामिया सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो, क्योंकि आपने पिछले कट ऑफ मैंने बताया भी। जनरल का जो है वो 75 है, मुस्लिम का 74, मुस्लिम ओबीसी का 70, मुस्लिम वेमेन का 73 एंड जेएनके का जो स्टूडेंट्स हैं उनका 64 गया है। तो ये कट ऑफ लिस्ट रहा। अब इसके बाद इसमें भी मतलब कैटेगरी वाइज लिस्ट होगा। जैसे जनरल का मैंने एज इट इज़ मैंने पहले भी आपको बताया
कि जनरल का अलग लिस्ट में होगा, मतलब लिस्ट में ही जनरल का अलग नाम से होगा। फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मुस्लिम के लिए अप्लाई किया था, मतलब मुस्लिम कैटेगरी रखा था, उनका अलग लिस्ट में ही, मतलब उनका अलग नाम से वो मेंशन होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मुस्लिम ओबीसी के लिए भी सेम है, मतलब लिस्ट में नाम है मुस्लिम वुमेन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। अब अगेन जो हम आगे बात करने वाले हैं, यानी कि जो थर्ड लिस्ट है सेम, क्योंकि मैंने आपको एज इट इज़ पहले भी आपको बताया कि जामिया जो है वो 2-3 जामिया के अंडर में 2-3 स्कूल है रन कर रही है। तो अभी हमने 2 स्कूल का नाम बताया, जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स हो गया, दूसरा हो गया जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स ही है, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस है। अब अगला जो हम बात करने वाले हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जो कट ऑफ गया है इस बार सीनियर सेकेंडरी का, वो फर्स्ट जो कट ऑफ गया वो 84 गया है जनरल का, और 82 जो गया है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स का गया है। एंड मुस्लिम ओबीसी का जो गया वो 81 गया है, मुस्लिम वेमेन का 78, एंड जेएनके का जो स्टूडेंट्स है उनका 78 मार्क्स गया है। ये कट ऑफ लिस्ट रहा एज इट इज़, बस सेम वैसे ही होगा। उनका ये देख सकते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का नाम है ये नाम मेंशन है। और इस तरीके से अब हम अगेन जो एक और लिस्ट है मेरे ख्याल से वो ये है, फिर से सैयद आबिद नाम से है, क्योंकि अभी जो ये जो है फोर्थ लिस्ट है, जिनका ऑप्शन में आता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपका आप फॉर्म में ऑप्शन आता है कि हाँ भाई आप सैयद आबिद में भी लेना चाहते हैं। तो सैयद आबिद में जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनका जो लिस्ट में नाम आया है, जनरल का 79 कट ऑफ गया है, और मुस्लिम का 77, और मुस्लिम ओबीसी का 76, एंड मुस्लिम वेमेन का 71 गया है। और अगेन जो नेक्स्ट जो कट ऑफ है इसमें जो जेएनके का जो स्टूडेंट्स है उनका 76 गया है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी कट ऑफ लिस्ट भी दिखाया, अब आगे फिर से ये देखिए उन सभी बच्चों का जो कट ऑफ लिस्ट किया उसी के बेस पे सबका लिस्ट में नाम भी है, मतलब रोल नंबर के साथ, और जिस जनरल कैटेगरी का भी मेंशन है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो मुस्लिम कैटेगरी का जो में फॉर्म फिल किए थे उनका भी यहाँ पे लिस्ट में मेंशन है। इस तरीके से मैंने फाइनली आपको 28 पेज का ये लिस्ट था, मैंने ये सारा लिस्ट आपको दिखाया। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कॉमन है, क्योंकि आप ख़ुद भी देख सकते हैं। वैसे मैंने जो एज इट इज़ जो जैसे क्लास 9 का जैसा देखा था उस हिसाब से तो सबका कॉमन ही है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट लिस्ट पे ले जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ भाई कितना मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाना होगा ताकि एडमिशन किया जाए। और अगर नेक्स्ट लिस्ट की बात करें यानी अपकमिंग लिस्ट की, तो उसमें जहाँ तक समझने वाली बात यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट में मुझे कमेंट आ रहा है हाँ भाई कि सेकंड लिस्ट कब आएगा। तो भाई ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सेकंड लिस्ट आ ही जाएगा। अगर फर्स्ट लिस्ट में सारे बच्चे एसेस कर गए तो ठीक है, नहीं किए तो फिर सेकंड लिस्ट आएगा, सिंपल। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं, जैसे जिस तरीके से अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आगे भी अपडेट रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। आगे अगर हम बात करें तो एडमिशन का जो डेट दिया गया है, जो लिस्ट आई है वो कल ही आया था, मतलब 12 तारीख को आया था। ये जो डेट दिया गया है वो 23/11 से लेके 25/11 तक में टाइमिंग डेट दिया गया है एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो जो मेंशन यहाँ पे है एज इट इज़ जैसे वैसे वो सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। जैसे एक तो ये है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था तो एडमिट कार्ड लेके जाना है पास में आपको, और साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो एक प्रीव्यू फॉर्म करके आईडी पे आपको शो कर रहा होगा, या फॉर्म फिल करते हैं ना फाइनल सबमिट का, तो वो फाइनल पेज निकलता है ना, वो पेज आपको लेकर जाना है। उसके साथ में रिसेंट फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है, एटलीस्ट 5-6 तो रख लीजिएगा अपने पास में। इसके बाद आपने जिस स्कूल से भी एग्ज़ाम दिया है 8 का उसका मार्कशीट। और उसके अलावा उससे आगे हम बात करें तो थर्ड में बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मतलब ले सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप बनवा लीजिए। उसके बाद फिर डी ऑप्शन डी में अगर बात करें तो कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, या तो आधार कार्ड या और भी कोई आईडी होगा जो आपका अपना, वो लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड ज़्यादातर मैंडेटरी हो गया है। उसके अलावा अगर ऑप्शन ई में बात करें, एक अगेन जैसे अगर कोई मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी कैंडिडेट है तो उनको अपना ये वहाँ पे शो करना होगा, कोई मतलब गवर्नमेंट की ओर से उनका सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ मुस्लिम, जैसे इन जिसको कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हैं, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए में बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है भी अपना ये गवर्नमेंट की ओर से अगेन। उसके बाद अगर बात करें तो
जो जेएनके का जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेम अपना शो करना होगा, हाँ भाई हम जेएनके का स्टूडेंट्स है, और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो डिविजनल कमिश्नर की ओर से होगा। अगर और अगेन जो है अभी जो जेएनके के स्टूडेंट्स हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन रहा है, तो उन्हें भी लेकर जाना होगा साथ में। अगेन इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा लास्ट स्कूल से, जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़े हैं वहाँ से आप अपने प्रिंसिपल से ये कहिएगा भाई मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दीजिए, तो वो तुरंत बना देंगे। इसके बाद अगर अगेन जो दूसरे सर्टिफिकेट की बात करें तो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट रिकग्नाइज हॉस्पिटल से आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट अपना बना कर ले जाना। ब्लड ग्रुप इन द सेंस कि अपना कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। अगेन उसके बाद फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो जो फिर जो है जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको फीस स्लिप मिलेगा। दो स्लिप होगा, एक तो आपको बैंक मतलब जब आपको बैंक में जाके पेमेंट्स, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको पेमेंट जो होगा मे भी बैंक में जमा करना पड़ जाए, तो आप जैसे ही बैंक में पेमेंट जमा करने जाएंगे तो वो दो स्लिप देंगे। एक स्लिप तो ये है कि जहाँ जिस कॉर्नर पे जहाँ पे एडमिशन लिए थे वहाँ सबमिट कर दीजिएगा, और दूसरा जो स्लिप है अपने पास में रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हाँ हमने जामिया में एडमिशन ले लिया है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। अब अगेन जो एक तो ये है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एंड तक देखें। अगला जो लिस्ट आएगा वो 28 को आएगा। अगर लिस्ट बचा मतलब सीट बचा तो 28 को आएगा एज मेंशन है। इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट देन रिमेनिंग जो सीट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 28, यानी कि 28 को आपका डिक्लेयर होगा। तो अगेन अब मैं आपको यही फाइनली ये कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए और अपने सोशल मीडिया से भी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सके। सो अगर आप जामिया किसी भी अपडेट से बने रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।